मैं रवीना न्यूज बिहार के सदस्य आज छपरा के 118 छपरा विधानसभा क्षेत्र के युवा प्रत्याशी सुनील जी के आवास पे आए हुए हैं और आज इनसे कुछ 118 छपरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मैं रवीना न्यूज के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं और छपरा के 118 विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी और नौजवान प्रत्याशी सुनील कुमार सभी भाई बहनों और माता पिता को नमस्कार करता हूं, तहे दिल से नमस्कार करता हूं और सारे छपरावासियों को प्रणाम करता हूं। अच्छा सुनील सर, एक चीज़ बताइए, बिहार में जब भी चुनाव का बात होता है तो जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा होता है। अभी छपरा के वर्तमान विधायक जो आप ही के ही जाति के हैं डॉक्टर TN गुप्ता, और आप भी गुप्ता जाति से ही बिलोंग करते हैं। जी जी, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे समाज से बिलोंग करता हूं। जब उनको वोट लेना था तो वो गली गली किसी भी टाइम वो घूमते थे और वो अपने घर पे बोर्ड लगाए हुए हैं कि जनता से मिलने का टाइम 10 से 12। ये वो क्या कर रहे हैं? ये फिल्म का टिकट कट रहा है क्या? ये फिल्म का टिकट कट रहा है कि 12 से 3 या 3 से 6। इससे अच्छा तो वो है कि अपना नेतागिरी छोड़ के वो खून का जांच ही करे तो सही रहेगा। और वो आज तो वैश्य समाज के लिए कहाँ कुछ किए। वैश्य समाज के गरीबों के लिए लॉकडाउन में हो या कुछ भी हो, लोग लॉकडाउन में भूखे मर गया, कितना लोग मर गया वो देखने तक नहीं गए हैं। और लॉकडाउन में घर से बाहर भी नहीं निकले, एक बार भी आपने किसी एरिया का वो निरीक्षण किए हैं? आज तक वो निरीक्षण नहीं किया अपने। वो क्या गरीब का हक जानेंगे? वो क्या गरीब का हक जानेंगे? वो तो एसी में रहे हैं और एसी में सोए हैं, एसी में खाए हैं, एसी में पिए हैं। वो तो गरीब जनता का, छपरा वासियों का खून घींच के पैसा कमाए हैं। वो क्या समझेंगे कि हम गरीब हैं? मैं तो गरीब का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि गरीब का दुख दर्द क्या होता है। और इस लॉकडाउन में मैं जानता हूं, मैं इस लायक नहीं था कि मैं लॉकडाउन में गरीबों को भोजन करा सकूं, लेकिन वो तो उस लायक थे। वो छपरा का स्थानीय विधायक है, वो अगर चाहते हैं तो लॉकडाउन में कितने गरीबों को भोजन कराते। यहाँ तक कि हम तो सुने कि वो उनके आवास पर गरीब लोग गए हुए थे तो उन्होंने लॉकडाउन में गरीबों पर पुलिस से लाठीचार्ज करवा दिया और गरीबों को वहां से भगवा दिया। और हम तो ये सुनते हैं कि वो अपना योजना और काम 20% पर बेच रहे हैं। वो 5 सालों में उन्होंने 15 करोड़ का फंड में 20% आप लोग देख लीजिए और जोड़ लिया जाए कि कितना हो गया उनका परसेंटेज, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी। और जाके स्टेशन रोड का निरीक्षण कर लिया जाए कि 1 साल भी नहीं हुआ, वहां पानी लग रहा है, गड्ढा हो रहा है और गिट्टी दिख रहा है। और राजेंद्र कॉलेज के पास जाके थोड़ा निरीक्षण कर लिया जाए, वो फंड दूसरे किसी व्यक्ति का था, वो फंड दूसरे किसी व्यक्ति का रहा और ये अपना बोर्ड लगा कर वो अपना नाम चमका रहे हैं। और जिला में भी वो जितना भी काम किए हैं नियोजन पे वो जितना भी काम किए हैं अभी तक परसेंट बेच कर रहे हैं जिला में, मतलब सारा वो अपना नियोजन बेच रहे हैं। मैं सुनील कुमार गुप्ता उनको खुलेआम चैलेंज करता हूं कि वो आके किसी भी मंच पर हमसे हॉट टॉक कर लें और एक शब्द बोल के दिखा दें। उनको बोलने में उनका सांस फूलने लगेगा और वो एक बार घूमेंगे तो उनका सांस फूलने लगता है। और वो क्या लोगों के लिए विकास का कार्य करेंगे? और यहाँ आके देख लें कि नीचे गंगा नदी उफान पर है, आगे वो कभी निरीक्षण किए हैं? और नेपाल पानी छोड़ चुका है 50,000 क्यूसेक पानी, और रात को कब पानी भर जाएगा और कब लोग डूबने लगेगा उनको कोई चिंता है? वो अभी शहर का स्थानीय विधायक हैं, उनको सोचना चाहिए कि गरीब लोगों को क्या होगा, नहीं होगा, सारा चीज डूबने जा रहा है। नेपाल कितना क्यूसेक पानी छोड़ चुका है, उनका बात कौन सुनता है? और ना ही वो आते हैं ना कुछ करते हैं। अच्छा सुनील जी, उनके खाली पैसा पर टिकट बेचता है। बीजेपी जो पार्टी है वो टिकट देके इस बार अगर बीजेपी अगर CN गुप्ता को टिकट दे तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा, बुढ़िया बिस्तर बंधा जाएगा उनका छपरा से। वो एक वोट से भी नहीं जीत पाएंगे। हमारा जहां तक उम्मीद है कि उनका खाता भी नहीं खुलेगा। जिस वैश्य समाज ने उनको वोट दिया वैश्य समाज ने, वो वैश्य समाज के लिए आज तक खड़े कभी नहीं उतरे हैं। वोट मांगने के लिए तो उनका कोई टाइम टेबल ही नहीं था, जब मर्जी करे रात दिन चले आते थे। और अपना घर पे वैश्य समाज के लिए वोट लगाए हुए कि मिलने का समय 10 से 12 सिनेमा हॉल का टिकट करता है क्या? मैं भी किसी काम के लिए 3-4 बार उनसे मिलने गया, लेकिन वो हमसे मिले नहीं। एक बार मिले भी थे तो बोले कि मैंने कुछ मैटर उनको बोला तो बोले कि ये कोर्ट का और पुलिस का मैटर है, बताइए। और मैं गरीब बाप का संतान हूं। आज के डेट में अगर बीजेपी CN गुप्ता जी को, अगर माननीय विधायक CN गुप्ता जी को अगर टिकट दे दे तो वो बुरी तरह शिकस्त खा देंगे। और छपरा सारण का पूरा वैश्य समाज कह रहा है कि इस बार हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। वोट इसलिए नहीं देंगे कि आज तक वो हम लोगों के दावे पर कभी खड़े नहीं उतरे हैं और मिलने तक भी नहीं आते हैं। ना ही हम आज से 5 साल हो गया वो हमारे गली तक भी घूमने नहीं आते हैं। वैश्य समाज
एक लोग से भी मिलते जुलते हैं, हाल चाल नहीं पूछते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। और वैश्य समाज उनके घर पर मिलने जाते हैं तो बोर्ड लगाए हुए हैं, और वो एक गिलास पानी तक के लिए भी वैश्य समाज के लोगों को पूछते नहीं है, जबकि गवर्नमेंट उनको ऑफिस खर्चा देती है 60,000 रुपये महीना। यह हमको जहां तक जानकारी है, बॉडीगार्ड खर्चा, गाड़ी में तेल देती है, तभी वो वैश्य समाज से मिलने नहीं जाते हैं। और एक गिलास पानी चाय तक के लिए नहीं पूछा जाता है, ऑफिस में बिस्कुट के लिए लोग भूखा जाता है और भूखा चला आता है, और ना ही वो किसी काम लायक है। अगर वैश्य समाज उनको इस बार वोट नहीं करेगी और वो घुटने टेक देंगे और वो हार भी जाएंगे। अगर बीजेपी मुझे टिकट देते तो मैं छपरा से 2 लाख वोटों से जीत कर दिखाऊंगा, और छपरा की जनता के लिए काम के लिए खड़ा उतरूंगा। और हर काम के लिए अगर वो काम नहीं होता है तो मुख्यमंत्री आवास के सामने और विधानसभा के सामने मैं आंदोलन करूंगा। एक बार बीजेपी मुझे मौका देकर तो देखे। और छपरा का सारा युवा और वैश्य समाज हमारे साथ है, अदर कास्ट के भी लोग हमारे साथ है, सारे लोग, क्योंकि मैं हर कास्ट के लोगों के साथ उठता हूं, बैठता हूं, और हर समाज में मेरा पैठ है। छपरा के माननीय विधायक सीएन गुप्ता जी 5 सालों से विधायक हैं, जिनकी सरकार सेंट्रल तक है, सेंट्रल तक गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी का, और सेंट्रल तक इनका पहुंच है। लेकिन ये आज तक छपरा का कोई भी ऐसा मुद्दा होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे हुए, या नरेंद्र मोदी के इतने सारे मंत्री हैं, रामकृपाल यादव जी हैं, बहुत सारे मंत्रीगण हैं, लेकिन आज तक सीएन गुप्ता जी कोई मुद्दा माननीय विधायक हमारे नहीं रखे हैं। और स्टेशन हो या कहीं हो, वो चाहते तो 1 गुना क्या, छपरा में 10 गुना 20 गुना विकास होता, चाहते तो कितना कंपनी वगैरह आता, छपरा का बेरोजगारी दूर होता, लेकिन आज तक उन्होंने ये सब चाहा है? नहीं चाहे। उनको तो बोलने तक भी नहीं आता है, बोलते हैं तो हांफने लगते हैं, मंच पे भी बोलने नहीं आता है। आज तक वो किसी मंच पे 10 मिनट खड़ा होकर भाषण दिए हैं, या विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाया है, या कोई सुना है उनका भाषण? आज तक 1 घंटा 45 मिनट 20 मिनट जितना भी हो सके। पूरा वैश्य समाज, छपरा के सारे जाति के लोग, कोई भी आज तक उनका भाषण तक नहीं सुना है। और वे किसी भी नियोजन परियोजन किसी भी उद्घाटन में आज तक नहीं जाते हैं, बुलाने पर भी नहीं जाते हैं, नहीं आते हैं। तो इसलिए वैश्य समाज उनको बोला है। हमारे माननीय सीएन गुप्ता जी आजकल बाहर नहीं दिख रहे हैं कितने दिनों से। लग रहा है कि वो अपने लैब में कोरोना का दवा तैयार कर रहे हैं। लग रहा है कोरोना का दवा तैयार करके ही निकलेंगे क्या वो चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी से टिकट मांगने के लिए। इस बार अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो सारा वैश्य समाज उनको वोट नहीं देगा, और वो घुटने टेक देंगे। छपरा में कोई भी कास्ट के लोग उनको वोट नहीं देगा। अच्छा होगा कि वो चुनाव न लड़े, कृपया बैठ जाए, कोरोना की तरह वो क्वारंटीन हो जाए हमेशा के लिए।